हेलो एवरीवन, सो वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला या फिर ईसोफेगस एट्रेसिया भी हम इसे बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे टीईएफ भी बोलते हैं। तो ये मोस्टली हमें किस बच्चों में देखने को मिलता है? तो ये जो प्री मेच्योर या फिर प्रीटर्म बेबी होते हैं, न्यूनेटल में मोस्टली हमें इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है और इसे हम कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं या फिर कंजेनाइटल एनोमलीज भी हम इसे बोलते हैं। तो ये मोस्टली हमें कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि अगर मदर मालरिस्ट है या फिर उस टाइम पर एंटीनेटल केयर उसने प्रॉपर नहीं की है तो उस कारण से बेबी में अफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हमें उस कंडीशन में यहाँ पर जो प्रीमेच्योर हो रह जाते हैं, बेबी प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो हमें इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला की बात करते हैं। फर्स्टली हम फिस्टुला और एट्रेसिया का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि एट्रेसिया और फिस्टुला में डिफरेंस क्या है, एट्रेसिया क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है। कई बार ऐसा हमें कंफ्यूजन क्रिएट देखने को मिलता है। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो हमारा ईसोफेगस मतलब स्टोमक का और ट्रैकिया हमने, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये स्ट्रक्चर हमें नॉर्मल देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमारी नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। लेकिन अब हम एबनॉर्मल की बात करते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन हमें किस कंडीशन में देखने को मिलेगी या फिर हम किसे बोलते हैं? तो फर्स्टली हम यहाँ देखते हैं एट्रेसिया क्या होता है। तो एट्रेसिया की बात करते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा है ईसोफेजियल एट्रेसिया। समझते हैं कि एट्रेसिया क्या होता है। हमने जैसा कि देखा नॉर्मल हमारा ये कंडीशन है, नॉर्मल ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम एबनॉर्मल की बात करते हैं, एट्रेसिया। तो एट्रेसिया किस कंडीशन को बोलेंगे? अगर जो हमारा ईसोफेगस होगा, ईसोफेगस अगर प्रॉपर लोअर ईसोफेगस से कनेक्टेड नहीं है या फिर स्टोमक से कनेक्टेड नहीं है तो हम इसे एट्रेसिया बोलेंगे। तो इस कंडीशन को हम एट्रेसिया बोलेंगे, मतलब कि कटा हुआ देखने को मिलेगा, ब्लाइंड देखने को मिलेगा। ईसोफेगस प्रॉपर स्टोमक से कनेक्टेड नहीं देखने को मिलेगा, इसे हम बोलेंगे एट्रेसिया। तो एट्रेसिया आप समझ रहे होंगे कि एट्रेसिया यहाँ पर हमें जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि ये ब्लाइंड है या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये हमारा हो जाता है ईसोफेजियल एट्रेसिया। ईसोफेजियल एट्रेसिया क्यों बोला? क्योंकि ईसोफेगस में हमें एट्रेसिया देखने को मिल रहा है, ईसोफेगस प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला की बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। अब हम फिस्टुला की बात करते हैं, तो फिस्टुला हम किसे बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने देखा था एट्रेसिया में कि ब्लाइंड है, कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ईसोफेगस कटा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन फिस्टुला की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो हमारा ईसोफेगस होगा ट्रैकिया से कनेक्टेड देखने को मिलेगा, एबनॉर्मली कनेक्टेड देखने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं या फिर इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो हमारा ईसोफेगस का पार्ट है, ये जो हमें ईसोफेगस देखने को मिल रहा है वो हमें ट्रैकिया से कनेक्टेड देखने को मिल रहा है, तो एबनॉर्मली कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन को हम फिस्टुला बोलेंगे, इस कनेक्शन को फिस्टुला बोलेंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मली कनेक्टेड है ट्रैकिया से ईसोफेगस। तो ये हमें एबनॉर्मली कनेक्शन को हम यहाँ पर बोलते हैं फिस्टुला। लेकिन हमें यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है एट्रेसिया भी है, तो इस कंडीशन को हम एट्रेसिया फिस्टुला दोनों ही बोलेंगे। लेकिन अगर नॉर्मली फिस्टुला पूछा जाता है फिस्टुला क्या होता है, तो हम यहाँ बात करते हैं कि जो ईसोफेगस है ट्रैकिया से एबनॉर्मली तरीके से कनेक्टेड है। अब वो लोअर ईसोफेगस भी हो सकता है या फिर अपर ईसोफेगस भी हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं फिस्टुला। ये एट्रेसिया और फिस्टुला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं, ये जो हमारे ईसोफेजियल फिस्टुला या फिर ईसोफेजियल एट्रेसिया टाइप्स में हमें डिवाइडेड है। क्लासिफिकेशन में देखते हैं हम यहाँ टाइप्स कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप में हमें क्या देखने को मिलेगा? जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ईसोफेगस जो हमारा रहेगा ब्लाइंड देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में हम इसे ये बोल सकते हैं ईसोफेजियल एट्रेसिया, कि जो हमारा ईसोफेगस से प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो जाएगा। बट ट्रैकिया में कोई एबनॉर्मलिटी हमें देखने को नहीं मिली है, ओनली ईसोफेगस ब्लाइंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप की बात करते ही हमारा सेकेंड टाइप हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ईसोफेगस का अपर पार्ट है, अपर पार्ट ट्रैकिया से एबनॉर्मली तरीके से कनेक्टेड है। इसके साथ साथ हमें एट्रेसिया वाली कंडीशन भी देखने को मिल रही है और लोअर पार्ट जो कि हमें प्रॉपर नहीं कनेक्टेड है, जी हमारा ब्लाइंड भी देखने को मिल रहा है, इसके अलावा फिस्टुला भी देखने को मिल रहा है। तो इसे हम एट्रेसिया फिस्टुला दोनों भी बोल सकते हैं। तो सेकेंड टाइप हमें ये देखने को मिल जाता है कि टीईएफ जैसी कंडीशन हमें इस तरह से भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप में हम देख रहे हैं कि जो हमारा अपर पार्ट है, अपर पार्ट तो
एट्रेजिया के साथ साथ हमें लोअर पार्ट में फिस्टुला देखने को मिल रहा है। मतलब जो हमारा ईसोफेगस का लोअर पार्ट है वो ट्रैकिया से कनेक्टेड है। तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं ईसोफेगस एट्रेजिया एंड ईसोफेगस फिस्टुला, ईसोफेगस ट्रैकिया फिस्टुला भी देखने को मिला। तो ये हमारा हो जाता है थर्ड टाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की। तो फोर्थ टाइप में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमें ईसोफेगस मतलब जो हमारा अपर पार्ट है एंड लोअर पार्ट है एबनॉर्मली ट्रैकिया से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों ही कनेक्टेड हैं और साथ में हमें एट्रेजिया भी देखने को मिल रहा है। एट्रेजिया हमें माइनर रूप में देखने को मिलेगा या फिर हम प्रॉपर से एट्रेजिया भी नहीं बोलेंगे, ना ही हम ये बोलेंगे कि एट्रेजिया प्रेजेंट नहीं है। बट हम यहाँ जैसे स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि जो हमारा ईसोफेगस है ट्रैकिया से किस तरह से कनेक्टेड है, तो ये हमारा हो जाता है। इसे हम ईसोफेजियल फिस्टुला भी बोल सकते हैं या फिर ईसोफेजियल ट्रैकिया फिस्टुला भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से कर्व शेप में हमें यहाँ पर कनेक्टेड देखने को मिल रहा है। ये हमारा हो जाता है फोर्थ टाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप का। तो फिफ्थ टाइप में हम जैसे कि देख पा रहे हैं ये इसे हम एच शेप भी बोलते हैं। इस टाइप को हम बोल सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टीईएफ या फिर ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला जो एच शेप में दिखता है वो किस टाइप का है। तो हम टाइप फिफ्थ में देखते हैं। तो टाइप फिफ्थ में हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर किसी भी तरह का एट्रेजिया नहीं देखने को मिलेगा, नो एट्रेजिया, ओनली हमें फिस्टुला देखने को मिलेगा। तो जो हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस टोटली किससे कनेक्टेड रहेगा, हमारे ट्रैकिया से कनेक्टेड रहेगा और ये हमें एच शेप में दिखाई देगा, मतलब ये एक एच शेप का हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे सारे 5 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। अब हम बात करते हैं कि किस किस कारण से होता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि किस मदर अगर वहां पर प्रीटर्म है, मतलब बेबी मैच्योर है, मदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रही है, तो इस कंडीशन में हमें कंजेनाइटल एनोमलीज देखने को मिलती है। तो कारण की बात करते हैं, ये मोस्टली हमें प्री मैच्योर या फिर प्रीटर्म बेबी में देखने को मिलेंगे, लो बर्थ वेट बेबी में भी देखने को मिलेंगे और कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज या फिर किसी पेरेंट्स को है तो उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलती है, या फिर उसका प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है एम्ब्रियोलॉजी या फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। तो इस तरह से जो स्टेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए फीटस में वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो भी हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये तो हमारा हो जाता है कॉजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। हम जो बेबी में अगर इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है तो साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स में हम यहाँ देखते हैं C3 हमें साइन देखने को मिलेगा। अब C3 से हमें याद रखना है कि 3 सिम्टम कौन कौन से देखने को मिलेंगे, साइनोसिस, कफिंग और चोकिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है साइनोसिस, कफिंग एंड चोकिंग देखने को मिलेगा और मोस्टली चोकिंग, कफिंग एंड साइनोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देखने को मिलेगा। अगर बेबी फीड कर रहा है या फिर आफ्टर फीडिंग उसमें मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, प्रॉपर वो फीड भी नहीं कर पाएगा, देन उसके बाद वो रेस्पिरेशन भी प्रॉपर नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पर फीडिंग के साथ साथ ईसोफेगस मतलब ट्रैकिया भी यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, तो उसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारे हो जाते हैं सिम्टम। डायग्नोस